हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 की गणित। दैट इज़ क्लास 4 की गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग से इसकी आप कार्य पुस्तिका पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्याएं, और इस क्लास में आपके सभी जो बुक्स होती हैं उनकी कार्य पुस्तिकाएँ पढ़ाई जा रही हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और इसी प्रकार के टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पढ़ो और शब्दों में लिखो, यानी आपको संख्याएं गिवन है और उनको इन वर्ड्स यानी शब्दों में हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट दिया गया 4089, यानी यहाँ 4 डिजिट तक है तो मैं 1000 बोलना है, तो 4000 और 100 की जगह यानी सैकड़ा के स्थान पर 0 तो कुछ भी नहीं बोलना, और इधर 89 यानी 4089 यानी 4089 इन्होंने लिख रखा है 4089। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को किया गया है। अब सेकंड से समझते हैं। यहाँ भी देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट वाले नंबर को आपको 1000 से शुरुआत करनी। तो 1000 की जगह कौन लिखा हुआ है 7, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार या वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 1000 सैकड़ा की जगह यानी 100 के स्थान पर 0 है तो आपको उसका नाम नहीं लेना है। और यहाँ भी 89, यानी दोनों नंबर लगभग एक जैसी। वहाँ 4000 था, यहाँ पर 7089। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें करना क्या होता है, कॉमा लगा सकते हैं। सबसे पहले आप पहले इधर से सीधे हाथ की तरफ से जब कॉमा लगाएंगे तो 1 2 3 अंक आप छोड़ दीजिएगा, और अब 2 2 के बाद कॉमा लगाते चले जाइएगा। तो ये तो सैकड़ा का घर हो गया, इसमें 3 अंक होते हैं। अब सभी घरों में 2 2 अंक ही होंगे या 1 होगा, लेकिन वो प्लेस वैल्यू 2 के अनुसार चलती है। तो देखिएगा, ये 1000 के घर में 32 है, तो यहाँ लिखेंगे 32,000, और उसके बाद सैकड़ा घर में 400 यानी 410। इसी प्रकार से इसमें आप ये 3 के बाद कॉमा लगा लीजिएगा। फिर देखिएगा 1000 के घर में 49 यानी 49,569 यानी 49,569। और इसी प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं, 3 के बाद पहले कॉमा लगाएंगे तो 1000 के घर में 50 है, यानी 50,000 सैकड़ा की जगह 0 तो कुछ नहीं बोलेंगे, और 79, 50,079। यहाँ पे आइएगा, 3 के बाद कॉमा लगाइएगा। ये देखो 1000 के घर में 85 है, तो 85,596 आप इसमें लिख देंगे। इसमें लगाइएगा पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। देखो बड़ा नंबर हो गया है, सैकड़ा के घर में 3 डिजिट, 1000 के घर में 2 है, और लाख के घर में 1 है। तो लाख के घर में जो डिजिट है वो 1 है, तो उसे लिखेंगे 1 लाख। 1000 के घर में 02 है तो उसे लिखेंगे 2000, और सैकड़ा घर में 899 तो वहाँ लिख देंगे 899, यानी 1,02,000। और यहाँ पर 800 लिखना छूट गया, तो यहाँ लिख देंगे 899। इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा 3 अंक, 2 अंक, और इधर 1 अंक बचा, यानी 5,43,701, 5,43,701। और इसमें 3 फिर 2 फिर 1 बच रहा है, यानी 2 बचते तो ठीक, नहीं तो 1 है। तो ये हमारा 9,99,999। तो ये सैकड़ा का चलता, 1000 का, लाख का, करोड़ का, अरब का। इस प्रकार से आप ये घर याद रखेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी। और सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के विपरीत है। वहाँ पर हमें अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना था, यहाँ शब्दों की संख्या को अंकों में लिखना था। 7070, तो हम 7000 और डायरेक्ट 70, यानी सैकड़ा का अंक नहीं है तो उसकी जगह 0 आई, 7070। अब देखो 5907 है, 5907। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये घर होते हैं हमारे। ये सैकड़ा का घर हो गया और ये 1000 का हो गया। तो इसमें है 5000 और सैकड़ा घर में है 907, तो ये 907 तो हमने लिखा हुआ 5907। इस प्रकार से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा का ग्राफ बना करके भी हम कर सकते हैं। 87,541 हैं, तो 87,000 यानी 1000 के घर में 2 डिजिट रखेंगे हम 87, और उसके बाद जो घर बचता है सैकड़ा का तो 541। 84,000, यहाँ भी देखिएगा जो 1000 का घर होगा उसमें 2 डिजिट लिखेंगे 84,000, और 89 लिखा यानी 100 के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 89, यानी 84,089। इसी प्रकार से यहाँ पर 79,868 है। 79,000 1000 के घर में 2 डिजिट लिखेंगे, और जो सैकड़ा का प्लेस होता है यानी इकाई जो 100 का होता है उसमें 3 डिजिट रखेंगे 859। और इसमें है 8,99,969। अब देखो
3 घर चलेंगे हमारे पास, एक चलेगा 100 का, एक चलेगा 1000 का, एक चलेगा लाख का। लाख वाले में केवल 8 हैं, 1000 वाले में 99 हैं, और 100 प्लेस में जाएंगे 969 यानी 8,99,969। उसके बाद 1,84,302 हैं। तो इस प्रकार से हम पहले घर में 3 लिखेंगे, फिर 2, इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन इसमें 1 लाख वाले में सिंगल 1 चलेगा, 1000 वाले में 44 और इधर 302, 7,69,301 इसी प्रकार से इसको। और नेक्स्ट हमें ये काउंटिंग करके रखनी है। ये 1000 है, 1100, 1200, 1300 और ये 6 यानी 1300, 1600, 306 यानी 1306 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इनकी जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये 2048 आएगा, ये 1000, ये 100, ये 10 हैं। तो इस प्रकार से 1344 हो जाएगा। काउंटिंग करके हमें उनको खाली जगह में लिखना है। इसी प्रकार से इनको जो हम काउंटिंग करते हैं तो ये आते हैं 4066, और इनकी जब काउंटिंग करते हैं तो ये आते हैं 9009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। जैसे ये आपको इन्होंने लिख रखा था, हमें संख्या बनानी है। अब 4 सैकड़ा का मतलब है कि 100 के 4 हैं, 3 दहाई का मतलब है कि 10 के 3 हैं, तो 430 हो गए। और 5 इकाई का मतलब खुले हुए 5 हैं, तो 30 में 5 एडिशन करो 35 हो जाएंगे, तो 435। 3 का स्थानीय मान पूछा गया, तो इसमें 3 का स्थानीय मान 30 लिख देंगे। अब यहाँ 35 दहाई है, इसका मतलब ये कि आपके पास 10 के 35 नोट हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास रुपये हो गए हैं 350। अब इसमें सैकड़ा के कितने होंगे, 100 के 3 होंगे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिए। और इकाई के खुले हुए और दहाई के 10 के कितने होंगे, 10 के 5 नोट होंगे 50 करने के लिए, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब हमारे पास 10 के 23 नोट हैं, तो टोटल रुपए हो जाएंगे 230। अब वो कह रहे एक के कितने होते, तो एक के 230 ही तो होते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन हमको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो स्थानीय मान के लिए क्या होता है, राइट हैंड की तरफ से चलते हैं, जिस डिजिट की जितनी दूरी होती है उतने जीरो उसके साथ लग जाते हैं। जैसे 5 तो सिंगल, इस संख्या में 5 की वैल्यू 5 ही होगी, इस संख्या में 3 की वैल्यू जो है 30 के बराबर होगी, और 0 0 ही होगा। और इस 6 की वैल्यू यहाँ से देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 6 के साथ 3 जीरो लगाएंगे, तो इस संख्या में इस 6 की जो वैल्यू है वो 6000 है, यानी 6000। और इस 4 की वैल्यू हो जाएगी, 4 के सामने 4 जीरो रखेंगे तो 40,000 हो जाएगी। और इसकी 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख के बराबर इस संख्या। तो इस प्रकार से हम इनके और भी संख्याओं की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या ये है, तो एक सिंगल रहेगा, 4 के आगे हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 4 × 10, 6 × 100 600, 5 × 1000 5000, इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान उन संख्याओं के निकाल सकते हैं। अगला समझते हैं। यहाँ पर स्थानीय मान जो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन किया गया उनका स्थानीय मान ही बताना है, और यहाँ अंकित मान ही बताना। अंकित मान के लिए क्या होता है, जो नंबर होता है वो स्वयं ही अंकित मान होता है। यहाँ पर 2 3 के नीचे अंडरलाइन किया, तो 3 का स्थानीय मान इन्होंने निकाला 3000 स्थानीय मान, लेकिन अंकित मान 3 ही होगा। उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन, कोई नंबरों का जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना होता। यहाँ 2 को अंडरलाइन किया, तो 2 की हमने प्लेस वैल्यू निकाली। 2 के साथ कितने जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर हमने पुट कर दी, और अंकित मान 2 ही होगा। और इसमें 0 का 0 ही होगा, और यहाँ भी 0 का 0 ही होगा। यहाँ 9 का है, 9 के सामने 2 डिजिट और हैं, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो उसकी प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगी, और फेस वैल्यू यानी अंकित मान 9 ही होगा। इसी प्रकार से इन 2 के भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये संख्याएँ दी गई, तो इन संख्याओं के इन डिजिट में भरना है और शब्दों में लिखना भी। अगर शब्दों में लिखना आप सीख पाए हैं तो शब्दों में लिखना सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम 3 डिजिट पहले रखेंगे, 1 2 3, ये तो सैकड़ा को हो जाएंगे। अब 1000 के घर में ये 2 डिजिट लेके चलेंगे तो ये 56,000 हो जाएंगे, और लाख के घर में 4 आ रहे हैं, तो सभी के साथ 1 लाख का है और 2000 में है, तो उनको हम इस खाली जगह में भर सकते हैं। यहाँ पर संख्या हमको दी गई थी शब्दों में, तो हमने उसको अंकों में लिखा, और खाली प्लेस वैल्यू के स्थानीय मान के अनुसार भी हमने यहाँ पर ये स्थानीय मान के अनुसार लिखे गए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो ये प्लेस वैल्यू के अनुसार इस टेबल को भरा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मैं विस्तारित रूप में लिखना। 2 फॉर्म होते संख्या की, एक विस्तारित रूप में और एक मानक रूप में, यानी स्टैंडर्ड और फॉर्म एंड
एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई संख्या को विस्तारित रूप में, यानी हर संख्या का स्थानीय मान एडिशन करते हुए लिख दीजिएगा। तो देखो 4 का स्थानीय मान इसमें कितना होगा, 4 के आगे 4 डिजिट 4 जीरो प्लस 9 का जो स्थानीय मान 9 का लिख दिया, फिर 7 का लिख दिया, 6 का लिख दिया, 1 का लिख दिया, बस यही स्थान, ये हमारा विस्तारित रूप कहा जाता है। तो इन संख्याओं के सभी के विस्तारित रूप लिखे गए हैं स्थानीय मान। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वापस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखवाया गया, स्थानीय मान के रूप में संख्याएं दी गई हैं और मानक रूप में लिखना। तो इसमें लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि अंकों को जीरो देखने होते हैं। यहाँ देखो 4 जीरो हैं और फिर यहाँ 3 जीरो होने चाहिए थे, तो इसका मतलब है 7 के बाद एक आप जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर जीरो क्रम से कम हो रहे तो जैसे 4 थे, 3 थे, 2, 1 और बगैर जीरो वाला अंक आता तो डायरेक्ट ऑन डिजिट को ही लिख दिया जाता। जैसे ये यहाँ पर देखिएगा 4 जीरो हैं, 3 जीरो हैं और फिर 2 जीरो है, और अगले 2 अंक को है नहीं तो लास्ट में 2 जीरो रहेंगे। तो 3, 7, 8 और ये 2 जीरो किसी अंक के साथ नहीं जाएंगे, तो ये स्वयं आएंगे। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखो 4 जीरो हैं, फिर एक कम किया 3 जीरो, फिर एक कम किया 2 जीरो, फिर एक कम किया 1 जीरो, फिर एक भी जीरो नहीं है। तो आपको इसमें संख्या जब लिखेंगे तो कोई जीरो नहीं आएगा और सभी अंकों को ही लिख दो 6, 7, 3, 4, 2। इसी प्रकार से ये, तो ये था इस बुक का फर्स्ट चैप्टर संख्याएं, जिसकी जो कार्य पुस्तिका की एक्सरसाइज थी हमने कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।